बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय। प्रिय भक्तों, कार्तिक महात्म के अंदर सुनाई जाने वाली कथाओं में बड़ा आनंद आ रहा है और आज जो हम कथा सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मार्मिक कथा है। भगवान विष्णु के विराट स्वरूप के दर्शन इसमें होने वाले हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया करके अपने मन को, चित्त को एकाग्रचित रखें और भगवान विष्णु के ध्यान में लगाएं और हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये कथा सुने तो आपको भी भगवान विष्णु के विराट स्वरूप के दर्शन अवश्य होंगे और आपका कल्याण होगा। तो भक्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत सुनाई जाने वाली कथाओं में 27वें अध्याय की कथा। और ये कथा है विष्णुदास को चांडाल के रूप में भगवान विष्णु के विराट स्वरूप के दर्शन। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गणों ने आगे कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। इस पर नारद जी ने आगे कहा, नारायण नारायण नारायण। हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी उस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूं तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। नारायण नारायण। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, ए भाई, यह सूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? भाई, यह घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। नारायण नारायण। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सका। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपककर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। उसके बाद उसने जो देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले वक्ष में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण
उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल से कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए आज मैं मानता हूं कि भक्ति ही सर्वोपरि है, भक्ति ही सर्वोपरि है, भाव ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। ये उसके मन में आया। उसने अपने अंतर्मन की बात सुनी। राजा के कोई पुत्र ना होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। भक्तों, बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी भगवान विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वे निराश होकर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठा लिया। आहा, आनंद देखिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु ने उसे गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं राजन। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर भगवान विष्णु बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय जय जय।